हेलो बच्चों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 अध्याय सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों, हम पूर्ण संख्याएं पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बच्चों, दोस्तों, तो देखो यहाँ पर हमें दिया है भूमिका। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 डैश डैश का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए गणितिक इन गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक बच्चों, मतलब हम जो गिनती गिनते हैं या किसी वस्तु को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है? यही प्राकृतिक संख्या है। ठीक बच्चों, अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक बच्चों, यदि हम प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। मतलब सीधी बात यह है, यदि हमारे पास में प्राकृतिक संख्या है, मान लो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं है, क्या है? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ठीक, इसी को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को ऐड कर दें। इसमें किसकी कमी? जीरो की कमी है, तो इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती। ठीक दोस्तों, बस अब हमको पूर्ण संख्या पढ़ना है। अब बच्चों, यहाँ पर दो नाम और आएंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है? मतलब कोई हमें संख्या दे के रखी है, उससे ठीक पहले वाली संख्या। मतलब उसमें से यदि हम ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में कोई संख्या 15 है। यदि हमसे किसी ने आपसे पूछा कि 15 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 14। मतलब उससे ठीक पहले की संख्या, मतलब उसमें जो संख्या है उसमें से एक को माइनस करना है। ठीक, और परवर्ती मतलब उसमें एक को ऐड करना है। जैसे 15 का परवर्ती क्या हुआ? 16। ठीक बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक, अब हम प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। ठीक, तो हमें क्या करना है? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखना है। मतलब ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। हमने ये क्वेश्चन उतार लिया, प्रश्नावली 2.1 क्लास 6 है ना। पहला क्वेश्चन दिया है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इसमें एक जोड़ दें तो अगली संख्या मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 11,000। क्या मिलेगी बच्चों? 11,000। एक संख्या मिल गई। अब इसमें एक जोड़ दें तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ मिल जाएगी 11,001। फिर हमें 3 चाहिए, अभी 2 आ गई, फिर इसमें एक जोड़ दें तो यहाँ जाएगा 11,002। तो बच्चों, यहाँ पर हमें देखो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या मिल गई, 11,000 11,001 11,002। ये क्या है? आपकी संख्या है। आंसर आ गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,001 से 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। तो बच्चों, अभी हमने क्या पहले क्वेश्चन में बाद की संख्या लिखी थी, अब हम पहले की संख्या लिखेंगे। मतलब एक एक कम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। यहाँ हमें दिया है 10,000, सेकंड क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है
10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 संख्या। देखो इसमें से हम एक कम करेंगे तो वो संख्या क्या होगी? 10,000 होगी। ठीक, 10,000 होगी। अब 10,000 में से एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,999। फिर 9,999 में हम एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,998। ठीक बच्चों, तो ये आपकी 3 संख्या आ गई। मतलब 10,001 से ठीक पहले वाली 3 संख्याएं हैं। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। तो यहाँ लिख देंगे थर्ड का आंसर 0। ऐसे लिख देना हल, यहाँ लिख देना 0। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? तो बच्चों हम 32 के बाद क्या आएगा? 33 से 52 तक की संख्या को काउंट करेंगे, मतलब गिनेंगे तो कितनी संख्या होगी? 20 होगी। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। तो यहाँ लिख देना फोर्थ का 20। यहाँ से लिख देंगे हम, देखो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के परवर्ती लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 24,40,701 का हमें परवर्ती निकालना। परवर्ती मतलब ठीक बाद की संख्या। ठीक बाद की संख्या मतलब एक जोड़ दो। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे। देखो 24,40,701 का परवर्ती क्या होगा? इस संख्या में हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, एक तो एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देखो 24,40,702। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट संख्या है हमारे पास में बी। चलो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पहले हम सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,01,99 का परवर्ती। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे बच्चों। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,02,00,000। ठीक, अब सी नंबर का क्वेश्चन है 10,99,999 का परवर्ती। एक जोड़ देंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे। देखो वो जोड़ना हम सिखा देंगे। देखो अभी देखते जाना ध्यान से। यहाँ जाएगा देखो 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1। कितने होगा? 1 2 3 4। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आ गया 1। यहाँ हो जाएगा 1 और ये 1। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 7 6 5 4 3 और 2। ठीक बच्चों, ये आपके क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। आपको पिछली क्वेश्चन में हमने लिख के बताया था, ऐसे लिखना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखो 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 94 में से हम एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 93। ठीक, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है सेकंड, ये ए वाला हो गया। बी वाला क्या है? 10,000। तो 10,000 में से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 9,999। ठीक बच्चों, देखो ये 10 में से एक जाएगा तो 9, यहाँ 9 9 9। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 10 में से एक जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 8, बाकी सेम आ जाएगा। देखो 0 8 0 2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से इसमें से एक घटाएंगे तो कितना जाएगा? 0 2 3 4 5 6 7। ठीक,
हो गया आंसर। इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा लास्ट में 20। ठीक, आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपर्युक्त चिन्ह लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। लेस देन ग्रेटर देन मतलब बड़ा और छोटा। ठीक है, चलिए हम आपको पहले कुछ टिप्स दे दें पहले, है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो, यदि ये चिन्ह ऐसा है तो हम कहेंगे ये इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा। ठीक, यदि इस चिन्ह को हम ऐसे पलट दें तो इधर छोटा होगा और इधर बड़ा होगा। ठीक, उदाहरण के लिए मान लिया जाए 2 और 3 है, 3 और 2 है। यदि हम चिन्ह लगाएं तो देखो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। मतलब हम कहेंगे 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, ये। अब एक चीज और बता दें, क्या बोला है, संख्याओं को हमें बाईं ओर दिखाना है। जैसे मान लिया जाए हमने ये संख्या देख रखी है हमें क्वेश्चन में, ये 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास में एक कोई संख्या रेखा है, मान लो ये संख्या रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लो 0 है, इधर +1 है, 2 है, अनंत अनंत संख्या होगी संख्या रेखा पर, इधर -1 -2 इस टाइप से। तो यहाँ पर देखो इधर सीधे हाथ तरफ, मतलब ये है ना सीधा हाथ हमारा, तो ये क्या होगा दायां दायां, और इधर क्या होगा बायां। ठीक, बायां होगा। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। मान लिया जाए यहाँ पर 2 और 3 की बात करें हम, उदाहरण के लिए मान लो 2 और 3 ही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जो संख्या 2 है ना वो 3 के बाएं ओर स्थित होगी। देखो यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर कोई संख्या कौन होगी, 3 होगी। तो जो 2 है ना 2, तो वो 3 के क्या होगी बाएं ओर स्थित होगी। ठीक, ये बात हमें बताना है। ठीक बच्चों, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 530 और 503, 530 और 503। तो हमें ये बताना है, देखो संख्या रेखा यदि हम बनाएं, इसमें यदि हम संख्या रेखा बनाएं तो पहले क्या आएगा 503 आएगा और फिर उसके बाद 530 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से हल संख्या 503 संख्या 530 के बाई और स्थित है। ठीक, अब आपको ये बताना है इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हम कहेंगे 503 503 छोटा है 530 से। बस हो गया काम। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी नंबर का 370 और 307। ठीक, अब इसमें हम बताएंगे क्या बताएंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, और हल में लिख देंगे देखो 307, मतलब यहाँ लिख देना संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। होगी कि नहीं, स्थित है। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो हम कहेंगे 307 छोटा है 370 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 98,765 और 56,789। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं और
स्थित है। ठीक बच्चों, ठीक भाई, पहले ये आई ना फिर ये आएगी, तो ये इसकी स्थित होगी बाईं ओर। तो अब इस दोनों में बड़ा कौन होगा? तो 98,765 बड़ा है किससे? 56,789 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 98, 30 और 415। कितना लिखा है बच्चों? इसको पढ़ना आता है कि नहीं आपको? देखो हम पढ़ के बता दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो ये हो जाएगा 98,30,415। और इधर दिया है, इधर है एक संख्या है 123,001। ठीक बच्चों, तो देखो आप इनकी तुलना करोगे तो पहले क्या संख्या आएगी? देखो पहले नंबर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने? 2 4 6 8। तो स्वाभाविक सी बात है ये नंबर बड़ा है, तो संख्या ये आएगी पहले, है ना। तो यहाँ लिख देंगे संख्या 98,30,415, संख्या 123,001 के बाई और स्थित है। तो इसमें बड़ा कौन होगा बच्चों? ये बड़ी होगी 8 अंक वाली, और ये छोटी होगी। ठीक बच्चों, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? हमें सत्य और असत्य बताना। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 का हम डायरेक्ट ए लिखेंगे और इसके सामने सत्य और असत्य लिखते जाएंगे। ठीक है, ये भी इसी इस टाइप से है ना, आप कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या बच्चों? देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि इसने बोला 0 है, तो ये बात गलत है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये असत्य है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। नो बच्चों, ये तो क्या होगा? परवर्ती होगा। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ बच्चों, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सत्य है, सत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक, सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों हमें, देखो ये 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। बिल्कुल सही बात, अभी हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यही बात तो क्वेश्चन कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, तो हम लिख देंगे ई, और ई का आंसर क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, ई के बाद क्या आएगा? एफ नंबर का देखो, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। नो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन इसने उल्टा कर दिया है ना। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये एफ नंबर का क्या क्वेश्चन हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम असत्य। ठीक, एफ के बाद आता है जी को देखो, दो अंक मतलब 10 से लेकर 99, 2 अंकों से बनी संख्या है ना। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। नो बच्चों, हो सकती है, क्योंकि 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9, जबकि वो 1 अंक है। तो ये बात भी कैसी होगी? कभी नहीं हो सकती, हो सकती है, तो ये बात भी कैसी हो गई? असत्य हो गई, तो हम कहेंगे असत्य है ना बच्चों। असत्य भाई, हो सकता है ना। चलो एच नंबर का क्वेश्चन देखो, एच नंबर का है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नो बच्चों, सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी, 0 है ना। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। ठीक बच्चों, एच के बाद आई देखो, आई क्या है? प्राकृतिक संख्या
एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों। एक का कोई प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से होगी, और एक से छोटी कोई संख्या होगी क्या प्राकृतिक संख्या में? नहीं होगी, तो उसका पूर्ववर्ती होगा क्या? नहीं होता। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है, तो हम लिख देंगे सत्य है बच्चों। क्या लिख देंगे? आई सत्य है। ठीक, चलिए अब आई के बाद है जे। जे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बच्चों पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या नहीं होता। नहीं होता है, जीरो होता है ना पूर्ण संख्या में, तो ये बात क्या है? असत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक बच्चों, असत्य है ना। और देखो के नंबर का, देखो अब के नंबर का है पूर्ण संख्या 13। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। नहीं बच्चों, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे के का क्या आ जाएगा? असत्य है ना बच्चों। ये तो गलत बात है, ये तो इसके बाद में आएगा, जबकि इनके बीच में थोड़ी ना आता है 13। ठीक है, चलो अब के बाद एल और एम। ठीक है, चलो एल नंबर का देखो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात है ना, ये नहीं होता, तो यहाँ आ जाएगा सत्य है। ठीक, चलो एम नंबर का देखो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती। देखो 2 नंबर की संख्या अभी बताया था हमने, 2 नंबर की संख्या ये है, और इन्होंने क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मतलब बाद की संख्या सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। नो बच्चों, नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर 99 का परवर्ती क्या होगा? 100 होगा, और 100 क्या है? 3 अंकों की संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है बच्चों। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, प्रश्नावली अच्छी लगी हो, हर एक क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक, इसी तरह से हम डेली वीडियो लेकर आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम अध्याय 3 की बनाकर लेकर आएंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।